अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं उधर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया विल लीड साउथ एशिया इकोनॉमी सेज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है साउथ एशिया को लेकर। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि साउथ एशिया की इकोनॉमी को कोई आगे अगर लेकर जाएगा तो वो होगा इंडिया। यहां पे आप देख पाओगे इंडिया टू ड्राइव साउथ एशियाज इकोनॉमी विद 7.5% ग्रोथ रेट। ये कह रहे हैं कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना 31 मार्च को, अभी एज ऑफ नाउ हम 3 अप्रैल में नए फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है उसका जो डेटा है कि पूरे ईयर में इंडिया की जीडीपी कितना ग्रो करी थी वो सरकार अभी कुछ महीने बाद बताएगी। मगर वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन करी है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि 7.5% इंडिया ग्रो करेगा। मेरे हिसाब से इनकी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही है। 0.4 या फिर 0.5% कम बता रहे हैं, बट हमको पता लग जाएगा 1-2 महीने में कि इंडिया की जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है सरकार के हिसाब से ये क्या है। नाउ इंडिया की ग्रोथ रेट के अलावा वर्ल्ड बैंक ने यहां पर यह भी बताया है इनके अनुमान के हिसाब से कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पूरा जो साउथ एशिया है ये भी कितना ग्रो करने वाला है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। वैसे इसमें मजा नहीं आ रहा, ये देखते हैं। दिस इज मच मच बेटर। नाउ अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी यहां पर ग्रो कर पाएगी 1.8%। 1.8% आप इमेजिन कर सकते हैं। और मुझे पता नहीं ये कंट्री कैसे सर्वाइव करने वाला है, क्योंकि इनकी आबादी रैपिड ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। फर्टिलिटी रेट 3 के ऊपर है। नए लोग आ रहे हैं जॉब मार्केट में। ये 0%, 1% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ कैसे काम करेंगे, आई हैव नो आइडिया। इंडिया की अगर हम बात करें, देखो इंडिया के भी अपने चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो 7.5% का आंकड़ा है ये हमारे लिए काफ़ी है। हमें 10% चाहिए यहाँ पे। नाउ ऑल्दो आप कह सकते हैं कि रीजन की जो बाकी कंट्रीज हैं उससे कोसों आगे हैं हम लोग। बांग्लादेश 5.6% ग्रो कर रहा है, नेपाल 3.3%, भूटान 4.9%। इंडिया इन सब कंट्री से काफ़ी ज़्यादा आगे है। मगर एट द सेम टाइम ना जॉब्स को लेकर काफ़ी चिंताजनक न्यूज़ भी सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने रिसेंटली आर्टिकल देखे होंगे कि आईआईटी बॉम्बे के जो ग्रेजुएट्स हैं 36% जो ग्रेजुएट्स हैं इनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही। आई मीन देखो, ढूंढने को नौकरी तो एक बार वो कहने को मिल जाएगी, मगर आईआईटी से जब आप निकलते हो तब आप मान के चलते हो आपने लाखों रुपए ट्यूशन्स में खर्चे हैं, आपने मेहनत करी है, तपस्या करी है, आपने कई सालों की तपस्या का रिजल्ट होता है कि फाइनली एक आईआईटी से आप ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। तब भी आपकी अगर प्लेसमेंट नहीं हो रही तो जॉब मार्केट बहुत ठंडी है। मतलब कि जेन्युइनली जॉब्स ढूंढ पाना, आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आईआईटी बॉम्बे से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं इंजीनियरिंग, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो दिस इज अलार्मिंग। और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी जो ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी है ना, साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, इसमें जॉब्स पर फोकस किया है। ये कहा है कि भारत में ग्रोथ तो हो रही है, मगर जिस टाइप की ग्रोथ रेट हो रही है यहाँ पे, इससे लग रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ होगी, नौकरियां नहीं आएंगी। इंडिया को नौकरियां चाहिए, डेस्परेटली वी नीड मोर जॉब्स। और ये बात सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, पूरे साउथ एशिया के बारे में कही गई है। इंडिया में तो मैं कहूँगा फिर भी मार्जिनली सिचुएशन थोड़ी बहुत ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में बुरे हाल है जॉब्स को लेकर। साउथ एशिया में देखिए माना जा रहा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दुनिया की आबादी कम हो रही है, हमारी आबादी अभी भी या तो बढ़ रही है या फिर हम अपनी आबादी मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हो सकता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसका फायदा मिलना चाहिए था साउथ एशिया को, जो यंग पॉपुलेशन है, जो एक बार को एनर्जाइज करके पूरे रीजन को आगे लेकर जाती, लग रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मिस हो चुका है। इट्स स्क्वांडर्ड। एक अपॉर्चुनिटी थी, ये हाथ से निकल चुकी है। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए चिंता की बात है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये कैटेगोरिकली वर्ल्ड बैंक ने कहा है
कि ये फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। अनटिल रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट रेशियोज हैव बीन फॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट रेशियोज लगातार गिर रहे हैं। द रीजन क्रिएटेड एन एवरेज ऑफ 10 मिलियन जॉब्स अ ईयर व्हेन द वर्किंग एज पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग बाय एन एवरेज 19 मिलियन अ ईयर। तो मतलब कि 9 मिलियन लोगों के लिए हमेशा जॉब्स कमी रही है, जॉब मार्केट हमेशा ओवर क्राउडेड रही है। उसकी वजह से देखो ऑब्वियसली होगा क्या, कंपनीज भी फायदा उठाएंगी। जो सैलरी पैकेजेस बढ़ने चाहिए थे वो कम रहेंगे लोगों के, क्योंकि कंपनीज कहेगी एक आदमी जा रहा है, दूसरा उसको रिप्लेस करने के लिए रेडी है, हमें एक्स्ट्रा पे करने की क्या आवश्यकता है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट। और इस सब के अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी वार्निंग दी है कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आबादी आप अगर देखो तो 21-22 करोड़ के आसपास है, तो 1 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में जो एक बार को पॉवर्टी में नहीं थी, ये लोग लोअर मिडिल क्लास के आसपास थे। सिचुएशन इतनी खराब है कि 1 करोड़ लोग पॉवर्टी में धकेले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं तो सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ को ना, वी नीड टू इवेल्युएट कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक बार को जियोपॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं इनको भुलाकर अगर हम अपने यूथ के बारे में सोचें ना, तो शायद एक बार को हम कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले भी सकते हैं। बट मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा पाकिस्तान के लिए इट्स अबाउट टू लेट। जो यहाँ पे अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लगता नहीं है कि सॉल्व होने वाली हैं। तो अब आने वाले महीनों में देखना होगा कि भारत की जीडीपी प्रेडिक्शन के बारे में कौन सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कह रहा है कि 8% के आसपास पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम ग्रो कर लेंगे, या फिर वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है कि नहीं आखिरी के कुछ महीनों में दिक्कत आएगी, 7.5% की ग्रोथ रेट आप मान के चलिए। अगर वर्ल्ड बैंक गलत साबित होता है तो अगले फाइनेंशियल ईयर की जो इनकी प्रेडिक्शन है 6.6%, ये इसको भी ठीक करेंगे। तो इंडिया के ऊपर है, वी हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। मगर फिर भी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमको चाहिए ना 10% के आसपास की, उससे फिर भी हम पीछे हैं। बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर यही कहूँगा, चाइना की ग्रोथ रेट आप अगर देखो 5% और दुनिया की बाकी कंट्री जो हैं उनसे फिर भी वी आर डूइंग मच बेटर। और फाइनली यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा कि अभी जो हम अपनी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, इसका बेस ईयर हम क्या मान के चलते हैं कि ये बेस ईयर है, इसके हिसाब से हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2000 से लेकर 2001, 2010 से लेकर 2011, 2011 से लेकर 2012, या फिर 2014 से लेकर 2015। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ फाइनली बिल्कुल यार, एक बहुत एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है कि जिसमें एक आने वाले दिनों में ना और एक चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, या आने वाला एक फ्यूचर कैसा है। अब देखें कि बाकी देश तो ठीक है यार, वो भी एक किसी ना किसी तरह एक सरवाइव कर रहे हैं, या उनके एक तल्लुकात जो है ना वो भी एक अच्छे हैं इंडिया के साथ, और वो सही चीज़ें चल रही है। लेकिन जो एक इंडिया है ना, सॉरी एक जो पाकिस्तान है, वो तो यार सबसे नीचे है। अब नेपाल हो या बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो ना, सबसे पीछे 1 पॉइंट कुछ है, लेकिन 1.8 है नहीं इतनी, ये जस्ट उन्होंने बताई है। जब ओवरऑल में जाएंगे तो ये माइनस में या मतलब ना पॉइंट्स में आपको मिलेगी, पॉइंट्स में मिलेगी, क्योंकि ऐसे एक हालात यार चल रहे हैं, कोई देखने वाले नहीं है। कोई एक बंदा होता है ना कि बोलता है यार कोई नहीं, एक आने वाला फ्यूचर थोड़ा सा जो एक यूथ का है वो एक अच्छा हो, ताकि हम कोई ऐसे स्टेप ले। लेकिन वो बोलते हैं कि हमारा एक फ्यूचर अच्छा हो, ताकि हमारे जो अपनी एक यूथ होगी पर्सनल, उनका एक आने वाला जो है ना एक अच्छा हो। इसीलिए उनको भाई एक हर चीज़ दे रहे हैं। लेकिन बाकी जो आम आवाम है वो तो बेचारी एक ऐसे पिस रही है कि अब तो कोई नाम भी नहीं लेता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन अंदर यार बहुत चीज़ें ना एक हाथ से बाहर हो गई। नहीं वाकई एक इकोनॉमी में भाई एक काफ़ी पॉलिसीज होती है एक कंट्री की कि कैसे हर चीज़ को, क्योंकि उसमें हर चीज़ आ जाती है, एक छोटी मोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ें, उसमें हर को ना एक मतलब कि एक प्रॉपर रख कर चलना होता है। अब एक मुल्कों की मतलब कि एक पॉलिसीज होती है कि हमने किस तरह से एक आबादी को एक कंट्रोल करना है। सबसे बढ़कर ना इसमें एक आबादी आ जाती है कि हम मतलब कि कंट्रोल कैसे करना है। एक आबादी बढ़ती जाएगी तो ज़ाहिर बात है एक गुर्बत भी बढ़ेगी, क्योंकि आगे इतनी जॉब्स नहीं होगी, इतनी सहूलतें नहीं होगी जो कि एक लोगों को देनी पड़ेगी, तो फिर ज़ाहिर बात है एक गुर्बत ही होगी और एक बेरोज़गारी भी होगी। अब हम फुली नहीं बोल सकते कि एक मतलब कि इंडिया अभी भी एक ग्रोथ में मतलब कि ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, ये नहीं। लेकिन कम से कम उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी एक अच्छी हैं, क्योंकि एक आबादी को कंट्रोल करने से वो भी उनकी काफ़ी एक अच्छी पॉलिसीज़ है और वो एक कर भी रहे हैं। लेकिन
जो दूसरी कंट्री है ना, एक खास करके एक मतलब कि एशिया में, उनका तो भाई काम ही ये है कि धड़ाधड़ आबादी बढ़ाते जाओ, आगे कोई चीज़ मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि ये ना एक खुद से नहीं, ये एक दूसरों पर छोड़ देते हैं चीज़ें, या एक यही बोलते हैं कि बस हमें मिल जाएगा, एक ऊपर वाले ने एक हमें दिया है तो उसने एक खाने के लिए भी देना ही है। ये नहीं कि मतलब कि कोई आगे कोई प्लानिंग हो कि मतलब कि एक ठीक है आबादी को बढ़ाने का कुछ होता ना तजर्बा भी, मतलब कि एक साल में एक वादा। लेकिन ये जो एक पाकिस्तान में सीन एक चल रहा है ना, ये इन्होंने बहुत खतरनाक बनाया हुआ है, और एक दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे, ऑलरेडी सड़कों पर हैं, कौन सा घर, लेकिन तब थोड़ा सा ना सीन और चेंज हो जाएगा। इसके लिए भाई बहुत स्ट्रॉन्ग हमें एक पुलिस बनानी चाहिए, खास करके ये मौलवियों से बचना चाहिए, क्योंकि इनके पास 10-10 बच्चे हैं। कुछ ना कहा, अगर किसी दिन मौलवी ने पकड़ लेना नहीं यार, नहीं बिल्कुल, देखो ना यार, कोई भी कंट्री है ना, क्यों उसकी कोई ना कोई पुलिसेस होती हैं, कोई ना कोई उनका जो है ना वो आगे विजन होता है। और हम तो भाई हमेशा कहते हैं कि अभी तक हमें ये चीज़ इधर नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि वो कोई पॉलिटिशियंस के ऊपर ये चीज़ें डाल देता है, कोई किसी के ऊपर डाल देता है, हालांकि कसूर जो है ना वो अपने ही होता है। आप अगर खुद नहीं ठीक तो ऊपर वाले भी वैसे ही होंगे जी, आप नहीं, आपसे वो निकले और आप ही उनको जो है ना वो एक सिलेक्ट कर दे। लेकिन दूसरी तरफ भाई आप ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें ना, तो शुरू से अब तक हमें जो है ना वो 7+ ही ग्रोथ नज़र आई इंडिया की, चाहे वो एक सेपरेट साउथ एशिया के कंट्रीज़ आ जाएं, या जस्ट सिर्फ एशिया के कंट्रीज़ आ जाएं, या पूरे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ आ जाएं, तो सबसे ऊपर आपको यही ग्रोथ है कि हाँ चाइना या ये बाकी जो है ना वो भी काफ़ी पीछे रह गए। लेकिन जो अगला साल है ना, जिस तरह एक वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्शन कर रहा है कि 6 पॉइंट या इस तरह, तो उसके थोड़े से वजूहत शायद इलेक्शन कह सकते हैं, इलेक्शन का भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जो फर्स्ट क्वार्टर है ना उसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आगे जाके जो है ना वो फिर चीज़ें संभाल ली जाएंगी। तो ये एक भाई ग्रेट न्यूज़ है इंडिया के लिए। जब भी इस तरह की रिपोर्ट आती है ना, कम अज़ कम ये सबसे हाई के ऊपर तो भाई बैठे ही होते हैं ना। बिल्कुल, इंडिया इस वक्त हाई पर ही जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।